परम प्रिय परमात्मा के अति स्नेही श्री गणेश जी को आज हम सभी अपने अपने घरों पर स्थापन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी अति स्नेही भाई बहनों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यह गणेश चतुर्थी की तहे दिल से, हार्दिक दिल से स्नेह भरी शुभकामनाएं और अभिनंदन। बचपन से ही बड़ों से तथा अन्य किताबों से हम सुनते भी आए और हम पढ़े भी हैं श्री गणेश जी की स्थापना कैसे हुई है। और इसके पीछे एक सुंदर सी स्टोरी ये है कि माता पार्वती ने अपनी शरीर के मेल से श्री गणेश जी की स्थापना किए थे, है ना। अब ये बात बहुत वंडर भी लगता है। उसके साथ साथ और कौन सी बातें सुनाया गया है कि जब ये समय पर जब माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल के आधार से एक छोटे से बालक की स्थापना किया, और उसके पश्चात ये भी बताया गया है कि शंकर जी कई सालों की तपस्या करके जब वो बाहर आए, जब वो अपने स्थान पर आए, तो उन्हों को अपने घर के ही द्वार के बाहर एक छोटा सा नन्हा सा बालक देखने के लिए मिला। और जैसे वो घर के द्वार के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे थे, तो वो बालक उनको घर के अंदर ना जाने के लिए उन्हें रोक लगाया। तो उस बालक की कथा को सुनते हुए अब वो जो शंकर जी थे, उन्होंने क्या किया कि क्रोध में आकर के बालक के गले को काट दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मेरा बालक है। जब माता पार्वती बाहर आकर के देखे कि बालक का गला काटा गया है, तभी उन्होंने शंकर जी के सामने जिद किया कि मुझे अपने बच्चे को लौटा दो और मुझे मेरा यही बच्चा ही चाहिए। उसके पश्चात शंकर जी ने पार्वती को कहा कि ठीक है, कल सवेरे सवेरे जो व्यक्ति या कोई भी इस रास्ते पर जो भी पहले जाएंगे, उनका सिर ला कर के मैं इस बच्चे के ऊपर लगा दूंगा, ऐसे ही कहा। तो सवेरे सवेरे देखा गया गजराज का वहाँ पर जाना हो रहा था। तो शंकर जी ने क्या किया कि गजराज जी का गला काटकर अपने पुत्र के गले के ऊपर लगा दिया। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने सुना है, ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये हिंसक वाली बातें आ जाती है। पहली चीज़ ये है कि माता पार्वती के, जो कि एक देवी थी, एक देवी शक्ति था जिनके अंदर, क्या उनके शरीर के अंदर इतनी सारी मेल थी जिस मेल के आधार से उन्होंने अपने पुत्र का स्थापन किया। दूसरी चीज़ ये है, कड़ी तपस्या करने के बाद भी जब शंकर जी आए तो अपने क्रोध के आधार से उन्होंने, है ना, अपने पुत्र का ही गला काट दिया और गजराज जी का, अर्थात एक हाथी का सिर ला करके उनके गले पे उसको लगाया। अब कोई भी व्यक्ति जब तपस्या करता है तो सबसे पहली चीज़, वो तपस्या का आधार क्या है? वो आधार है क्यों वो तपस्या कर रहा है, अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए वह तपस्या की जाती है। और इतने लंबे समय की तपस्या के बाद वो जो क्रोध रूप दिखाया गया है, वास्तविकता में देखा जाए तो ये कोई सत्यता नहीं है, और इसके पीछे कुछ ना कुछ वो आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है। तत्पश्चात शंकर जी ने कहा उस बालक को कि यही गणेश है। और फिर माता पार्वती ने कहा कि ऐसे पुत्र को कौन पूजा करेगा। तो तभी शंकर जी ने ये कहा माता पार्वती को कि मेरे से भी पूजा करने से पहले ये श्री गणेश को सबसे पहले पूजा की जाएगी।
इसलिए आज हम क्या देखते हैं कि घर घर में जब कोई बहुत शुभ कार्य होता है, कोई भी प्रकार का कार्य हो, तो सबसे पहले श्री गणेश को ला कर के बिठाया जाता है। शुभ कार्य में श्री गणेश को ला कर के पूजा की जाती है। और आज थोड़ी सी अगर आध्यात्मिक पहलू के ऊपर हम जाएं, तो इस श्री गणेश के ऊपर बहुत सारी ऐसी आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के हम कह सकेंगे कि हम सही रीति से श्री गणेश जी की पूजा हमने किया, और जिस भक्ति या श्रद्धा से जब हम पूजा करते हैं तो वो भक्ति का फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो अब बात यह आती है कि शंकर जी जो कि श्री गणेश जी के पिता, पार्वती जो कि श्री गणेश जी के माता, जो कि भगवान भगवती कहलाते आए, और ये एक मिथ्या कथा एक दिखाया गया है कि अपने शरीर के मेल से एक स्थापना हुई है। अब है कौन से गला को काटा गया वो भी देखा जाता है। वर्तमान समय इस कलयुगी संसार पर आज हर एक व्यक्ति अपनी बॉडी कॉन्शियस के साथ ही जी रहा है, अपने अभिमान के साथ जी रहा है, और इतनी अभिमान की प्रतिशत उस व्यक्ति के अंदर भर गया है कि जब वो निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर के वो अपनी पहचान देते हैं, तब ये मानव तथा ये मनुष्य आत्मा उस परमात्मा को जानने की भी उसके अंदर वो शक्ति नहीं है, और इन सबके पीछे उसका कारण है उसका अहंकार, उसका अभिमान। तो इसलिए कथाओं में भी जब दिखाया गया है कि शंकर जी ने गला काटा, वास्तव में ये कोई व्यक्ति का गला काटने की बात नहीं है, ये है अहंकार का गला काटा। अहंकार का गला काटा गया, और उसके पश्चात श्री गणेश जिसको नाम दिया गया, जिसके ऊपर एक हाथी का सिर रखा गया है, और जिसमें कंप्लीटली एक विजडम की बात आ जाती है ना। कंप्लीटली अगर हम देखें तो एक कंप्लीटली विजडम की बात उसमें आ जाती है। और अब विजडम की बात भी क्या आ जाती है, एक एक चीज़ को अगर हम देखने की कोशिश करें। पहले है गणेश जी के वो कान है ना। जैसे हमारे शरीर है, हमारे कान है, वैसे गणेश जी के कान नहीं है। अब वो कान बहुत बड़े बड़े कान हैं, जैसे कि सूप जैसे कहा गया है। अब सूप क्या करता है, सूप में जैसे हम कोई चीज़ डालते हैं, उसको पछाड़ते हैं, तो वो सूप क्या करता है, जो वेस्ट चीज़ें हैं वो उसको बाहर निकाल देता है, और वो जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो उसे अंदर की तरफ ले लेता है। अब ये इसके पीछे रहस्य क्या है, परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम मनुष्य आत्माओं को वह परमात्मा ज्ञान मिलता जाता है, या कहें आत्मज्ञान मिलता जाता है ना, तो अनेक प्रकार की बातें हमारे पास आती है इस लाइफ के अंदर, और इसके लिए हम सभी अनुभवी हैं। हर एक व्यक्ति के पास आता है। ऐसे कोई भी एक दिन ना हुआ हो जो कि हमारे पास कोई बातें ऐसी ना आई हुई हो, कोई परिस्थिति ऐसी ना आई हुई हो। लेकिन जब ये हमें ये विजडम मिल जाता है ना, नॉलेज ऑफ विजडम इसीलिए श्री गणेश को कहा गया है। जब ये विजडम हमें मिल जाता है, जब वो ज्ञान हमें मिल जाता है कि कौन सी बात को मुझे अंदर रखना है और कौन सी बात को मुझे बाहर निकाल देना है, कौन सी बात मेरी ज़रूरतें की चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हमारी एक स्वभाव बन गया है कि जो बातें ज़रूरत नहीं भी है, स्वभाव के कारण आज उन बातों को भी हम अपने पास स्टॉक करते हुए जा रहे हैं, जमा करते हुए जा रहे हैं, और जो हमारे ही दुख के कारण भी बन रहे हैं। क्योंकि आज ये आत्मा इतनी शक्तिहीन हो चुकी है कि भले वो सारी बातों को लेकर के जमा तो कर ले रही है, लेकिन जब बातों को निकालने का समय आता है, तब यह व्यक्ति तथा ये आत्मा अपने आप को कहीं ना कहीं निराश अनुभव करती है। तो इसलिए ये गणेश का सूचक दिया गया है कि अपने कान को भी इतना बड़ा करो, अर्थात अनेक प्रकार की बातें आएगी, हमें सुनना भी पड़ेगा,
लेकिन अभी हमें कौन सी बात को सुनना है और कौन सी बात को पछाड़ करके बाहर निकाल देना है, ये मुझ आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात क्या दिखाया गया है श्री गणेश जी के ऊपर? उनकी आँखें। शरीर इतना बड़ा, लेकिन उसकी तुलना में आँखें बहुत छोटी है, बहुत छोटी छोटी आँखें। और इतनी छोटी सी आँख है, अगर रास्ते में कोई चींटी भी जाता होगा, भले हम व्यक्ति उस चींटी को देख नहीं सके, लेकिन ये दिखाया गया है शास्त्रों में, कथाओं में दिखाया गया है कि श्री गणेश जी को बहुत अच्छी रीति से वो दिख जाता था। छोटी सी चींटी भी हो, हाथी के जैसे आँख है, उसको दिखाया गया है, तो हाथी को भी वो छोटी सी चींटी रास्ते चलते में दिख जाता है। तो ईश्वर भी हमें क्या कहते हैं? वो निराकार परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं इसके पीछे कि अपनी परसेप्शन अर्थात अपने दृष्टिकोण को इतनी विशाल बना दो ताकि इस वातावरण में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है उसकी गहराई तथा उसकी छोटी सी छोटी चीज़ को भी हम परख सकें। ये है परखने की शक्ति की निशानी है। कान ये सुनने की कला की निशानी दिखाया गया है। उसके सहित और क्या दिखाया गया है? श्री गणेश जी के सुंड दिखाया गया है, उसके ट्रंक दिखाया गया है। अब गणेश जी के जो सुंड है, वो जो हाथी का सुंड है, वो क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग भी है कहेंगे, स्मूथ भी है कहेंगे, और उसके साथ साथ वो बहुत फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल भी है, कहीं पर भी वो किसी भी स्थान पर किस रीति से भी वो अपने सुंड को वो तोड़ मोड़ सकता है ना। और इस प्रैक्टिकल लाइफ में उसके साथ जुड़ी हुई बातें क्या है? देखो, रोज़ आए दिन जैसे मैंने कहा कि अनेक प्रकार की बातें हमारे सामने आती है ना, और उसमें फिर अनेक प्रकार के कठोर संस्कार वाली आत्माएं भी हमारे सामने आते हैं, जो अपने व्यवहार, अपने रूप, अपना स्वभाव हमारे सामने वो दिखा करके जाते हैं। तो ऐसे समय पर भी हम क्या करें? कई जगह पर हम निराश भी हो जाते, कई जगह पर हम दुखी भी हो जाते, कई जगह पर हम डिसहार्टेंड भी हो जाते कि उस व्यक्ति को हम कैसे फेस करें या उस व्यक्ति के साथ हम कैसे रहें। तो ऐसे स्थान पर परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि जब हम अपने स्वभाव कहें या अपने संस्कार कहें, अपने स्वभाव और अपने संस्कार को जब हम बहुत फ्लेक्सिबल बना देते हैं, कहा जाता है ना कि जैसे सच्चा सोना जो होता है उसको आप जैसे भी मोल्ड करना चाहो वो वैसे मोल्ड हो जाता है। तो वैसे परमात्मा भी हम आत्माओं को क्या कह रहे हैं कि हे आत्माओं, अपने आप को भी रियल गोल्ड बना दो। इतना रियल अपने आप को बना दो जिसमें सरलता भरपूर हो, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर हो, और जिसके कारण आपके सामने कितने भी कठोर संस्कार वाली आत्माएं क्यों ना आए, आप उनके साथ बहुत प्यार से रह सकते हो। इसलिए दिखाया है ना कि हाथी अपने सुंड के आधार से छोटी सी छोटी चीज़ को भी उठा कर लेता है, तो जड़ तक भी फैले हुए बड़े बड़े वृक्ष को भी वो जड़ से भी उखाड़ लेता है। तो ये है श्री गणेश जी के जो सुंड है उसकी निशानी है। उसके पश्चात क्या दिखाया गया है? श्री गणेश जी के वो जो टस्क है, एक दांत दिखाया गया, दो दांत नहीं दिखाया गया, एक दांत दिखाया गया है। एक दांत टूटी हुई है और एक ही दांत दिखाया गया। तो इस एक दांत के पीछे भी वो रहस्य क्या छिपा हुआ है कि जब परमात्मा इस धरा पृथ्वी पर आते हैं, हमें जब वो आत्मज्ञान देते हैं, तो वो भी हमें कहते हैं कि हे आत्माएं, तुम सभी आपस में भाई भाई हो। एक भाईचारा की, एक भातृत्व भाव वो यहाँ स्थापन करके जाते हैं, है ना। और जिसके आधार से हम सभी आत्माओं के अंदर से वो ड्युअलिटी वाले संस्कार हमारे अंदर से वो चले जाते हैं, हम ओवरकम करना शुरू कर देते हैं। अब ये ड्युअलिटी वाले संस्कार क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ,
वो मुसलमान हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो क्रिश्चियन हैं, या हम कहें कि मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, वो साहूकार है, हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। आज इस पृथ्वी में देखा जाए, इस कलियुगी दुनिया में देखा जाए, भले विज्ञान अपनी ऊंची शिखर पर पहुंच गया है, लेकिन आज व्यक्ति के अंदर से ये ड्युअलिटी के जो स्वभाव हैं, ये ड्युअलिटी के जो संस्कार हैं, आज व्यक्ति के अंदर से ये गया नहीं है। तो इसलिए परमात्मा भी हमें इसके पीछे का रहस्य ये बताते कि हम एक परमात्मा के संतान और हम सभी आपस में भाई भाई हैं। लोग तो बातों ही बातों में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, हिंदू चीनी आपस में भाई भाई, लेकिन वर्तमान देखा जाए तो वो भाईचारे का स्वभाव, वो भाईचारे का संस्कार वह किसी पर भी नहीं है। और क्या दिखाया गया है श्री गणेश जी के ऊपर? उनके पेट को दिखाया गया है कि श्री गणेश जी का पेट बहुत बड़ा पेट होता है, इसलिए उनको लंबोदर भी कहा गया है ना। अब देखो, एक सोचने की यह बात है कि जब भी हम कोई देवी देवता के चित्रों को देखते हैं या मूर्तियों को देखते हैं, तो उनके फिजिक जो है ये बहुत परफेक्ट रहता है। लेकिन श्री गणेश जी के जब हम देखते हैं, श्री गणेश जी को जब हम देखते हैं, तो फिज़िकली अगर देखा जाए, है ना, ही इज़ नॉट परफेक्ट और ही इज़ नॉट कंप्लीट कहा गया है, दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर विजडम की ओर से अगर हम देखेंगे तो उनको कहा गया है ही इज़ द नॉलेज ऑफ विजडम कहा गया है। अब इस बड़े पेट के पीछे रहस्य क्या है? एक कहानी उसके पीछे भी क्या कहते हैं कि गणेश जी चलते चलते, है ना, चंद्रमा को देख लिए, रात को चंद्रमा को देखे और चंद्रमा की ओर देखते देखते वो हंसना शुरू किए और वो गिर गए और उनका पेट फट गया, ऐसे कहा गया है। अब पेट फट गया, उसके बाद क्या हुआ, चंद्रमा जी ने फिर श्राप दिया कि आज के दिन जो भी चंद्रमा की ओर देखेगा, है ना, उनका पेट फट जाएगा। अब वास्तविकता में देखा जाए कोई ऐसी बातें तो हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके पीछे का रहस्य क्या है? इतना बड़ा पेट क्यों श्री गणेश जी को दिखाया गया? जैसे कान इतने बड़े दिखाए गए हैं सूप के समान, है ना, सारी बातों को सुनो, लेकिन कौन सी बातों को अंदर रखना और कौन सी बातों को बाहर निकाल देना, ये हमारे ऊपर है। इसके लिए परमात्मा हमें आत्मज्ञान देते। तो वैसे ही बड़ा पेट की निशानी है सारी बातों को समा लेना, अर्थात ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की ये निशानी है ना, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ये निशानी है। अब जब पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की निशानी है ये चीज़, इसमें कई बार हम भाई बहनों से बहुत वैरायटी प्रकार के क्वेश्चन सुनते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऑड हो, उसके स्वभाव या उसके संस्कार हमारे से डिफरेंट हो, और हम उसको उस जगह पर कैसे स्वीकार करें, उस जगह पर तो हम स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। और आज अगर देखा जाए इस वातावरण की ओर अगर हम थोड़ा सा अपनी नज़र को फिराएं, आज हर परिवार के अंदर ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। परिवार के अंदर हर एक के प्रति जो स्नेह की भावना, जो श्रद्धा की भावना, जो रेस्पेक्ट, जो रिगार्ड होनी चाहिए, आज वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? आज पर्टिकुलर एक व्यक्ति के प्रति बहुत स्नेह की भावना जागृत होता है और एक व्यक्ति के प्रति क्यों जागृत नहीं हो पाता? और इन सब के पीछे कारण ये है एक्सेप्टेंस। और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, परमात्मा ने हमें कहा जितने भी सारे वैल्यूज़ हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज़ अगर हम देखें तो ये एक्सेप्टेंस है, औरों को स्वीकार करना, अर्थात अंडरस्टैंडिंग से औरों को स्वीकार करना। जैसे आप देखो, आपके पास कोई बहुत अच्छी सी चीज़ है, एक छोटा सा बच्चा आया और वो चीज़ को देखा और वो चीज़ को तोड़ फोड़ करना शुरू किया, तो उस छोटे से बच्चे को देख करके कभी भी हम उसके ऊपर हाथ थोड़े उठाएंगे, कभी भी हम हाथ नहीं उठाते। और उस समय हम क्या कहते हैं, हाँ ये तो छोटा सा बच्चा है, कर लिया सो कर लिया,
है ना, उसके लिए माफ़ी है। और उस जगह पर अगर कोई बड़े व्यक्ति आए और यही कार्य सेम टू सेम यही कार्य उन्होंने किया, तो क्या हम उनको माफ़ कर देंगे, या क्या हम ये कह कर के रह जाएंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं कहते। और इन सब के पीछे है अंडरस्टैंडिंग। वो छोटा है, हमने जान लिया, समझ लिया, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ गया, तो हम उसको दिल से स्वीकार कर लिए, चलो कोई बात नहीं, इसलिए बात आगे बढ़ी ही नहीं। अब कोई बड़े व्यक्ति आए और वही सेम टू सेम कार्य किए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति हमने थोड़ा सा भी गौर नहीं किया, है ना। अब गौर करने वाली बात क्या है कि हाँ, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा। अब इस आत्मा के कर्म करने का संस्कार अलग, मुझ आत्मा के कर्म करने का संस्कार अलग है। अगर इस दृष्टिकोण को, इस परसेप्शन को अगर हम बढ़ा दें, तो हर एक को हम स्वीकार करना शुरू कर देंगे, और इस स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है वर्तमान समय में। तो इसलिए श्री गणेश जी के पेट को भी बड़ा पेट दिखाया गया है। उसके सहित और क्या दिखाया गया है, श्री गणेश जी की जब पूजा होती है, कई जगह पर गणेश जी को 4 हाथ दिखाया गया है, कई जगह पर, है ना, गणेश जी को 6 हाथ दिखाया गया है। अब बात क्या होती है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी देवी देवताएं, है ना, ऐसे अष्टभुजाधारी, 6 भुजाधारी, 4 भुजाधारी देवी देवताएं इस संसार पर नहीं थे। और इन सभी देवी देवताओं के हस्तों में जो शस्त्र दिखाए गए हैं, ये वास्तव में शस्त्र के रूप में ये सभी एक एक अलंकार है। पहली चीज़ ये है कि देवी देवताएं जो हुए हैं, जो आए हुए हैं इस धरती पर थे, जो वो संपूर्ण रीति से अहिंसक थे, अर्थात उनके अंदर कोई भी प्रकार की हिंसा, द्वेष, घृणा, नफरत, इस सब प्रकार की बातें उन देवात्माओं के अंदर नहीं थी। ये उनकी शक्ति की प्रतीक है। इसमें कुछ कुछ विजडम छिपी हुई है। जैसे श्री गणेश जी को कई जगह पर 6 हाथों वाला दिखाया गया है, और उन 6 हाथों में क्या क्या दिखाया गया है, जैसे एक्स दिखाया गया, कुल्हाड़ी दिखाया गया है। और इस एक्स के पीछे राज क्या है कि परमात्मा ज्ञान जब ये आत्मा रूपी गणेश को मिल जाता है ना, तो सर्वप्रथम ये अपने अंदर के पुराने संस्कारों को ज्ञान के आधार से ये काटना शुरू करता है। ज्ञान के आधार से ये काटना शुरू करता है, क्योंकि जब तक इस आत्मा के अंदर ये वाइसेस कहे या ये विकार कहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, है ना, चिड़चिड़ापन, भय, अगर ये जब तक इस आत्मा के अंदर, अर्थात हम अपने अंदर भर करके रखेंगे, तब तक कभी भी हम एक सुख या शांति से भरपूर जीवन को कभी भी जी नहीं सकते। इसलिए एक्स दिखाया गया है। दूसरे हाथ में और क्या दिखाया गया है, श्री गणेश जी के हाथ में रस्सी दिखाया गया है। अब रस्सी दिखाना अर्थात श्री गणेश जी और किसी को बांधने के लिए तो नहीं गए, भले रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है, परमात्मा हमें क्या कहते हैं। जब कोई आत्मा ज्ञान के आधार से, जब अर्थात विजडम के रास्ते पर जब वो चलना शुरू करता है, विजडम के रास्ते पर जब वो चलना शुरू करता है, तब वो आत्मा अपने आप को अनेक प्रकार के, है ना, श्रीमत कहे, मर्यादा कहे या डिसिप्लिन कहे, अपने आप को अनेक प्रकार के डिसिप्लिन से वो बांध के रखता है। और यही डिसिप्लिन हमारी सुरक्षा का कवच बन जाता है, सुरक्षा का कवच। अगर हम थोड़े कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल या 25 साल पहले या 30 साल पहले की भी अगर हम बात करें, पहले ज़माने की लाइफ भी देखो कितने डिसिप्लिन लाइफ थे। सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, सारी चीज़ें डिसिप्लिन थी। और डिसिप्लिन लाइफ जो आत्मा जी लेती है, उस आत्मा की लाइफ संपूर्ण रीति से चेंज हो जाती है।
बांधना, ये जो बंधन है, कई जगह पर ये बंधन हमारे लिए नुकसानकारक भी होता है, तो कई जगह पर ये बंधन अर्थात ये मर्यादा रूपी बंधन, ये डिसिप्लिन हमारे लिए अच्छा भी साबित हो जाता है। इसलिए श्री गणेश जी के एक हाथ पर रस्सी दिखाया गया है। और क्या दिखाया गया? और एक हाथ में श्री गणेश जी के दिखाया गया है त्रिशूल। त्रिशूल दिखाया गया। त्रिशूल ये क्या दिखाता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज हमें देता है। परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं कि जब भी हम आत्माएं कोई भी कर्म करें, जब भी हम कोई भी कर्म करें, तो अपने इन तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों कालों को अपने आँखों के सामने एक बार देख करके फिर हम अपना कर्म करना शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, कर्म करने के बाद हमें पश्चाताप होता है और उस समय हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं रहता। कुछ चेंज करने के लिए भी हमारे पास चॉइस नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा ने हमें ये डायरेक्शन दिया है, ये श्रीमत दिया है कि कर्म करने से पहले भी एक बार सोच लो। इतना दूर तक नहीं, सोचने से पहले भी एक बार सोच लो कि क्या करने के लिए हम चाह रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव वर्तमान समय भी पड़ने वाला है, उसका प्रभाव हमारे जीवन के पास्ट में भी पड़ने वाला है, तथा उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर अपने आगे का समय, जिसको फ्यूचर कहा गया है, फ्यूचर में भी पड़ने वाला है। इसलिए कर्म करने से पहले भी हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, इस तीन शूलों को अपने आँखों के सामने रख करके हमें हर कदम को बढ़ाना है। उसके सहित और क्या दिखाया गया है? गणेश जी के हाथों में लोटस फ्लावर दिखाया गया है। लोटस है ना, जिसको नेशनल फ्लावर भी कहा गया है। और लोटस फ्लावर जहाँ होता है, हम सभी जानते हैं कि कैसे स्थान पर होता है, पूरे कीचड़ की जगह पर होता है। कीचड़ की जगह पर वो पूरा फैला हुआ रहता है और कोई एक फूल नहीं होता है। जहाँ आप लोटस फ्लावर देखे हुए होंगे, आप मार्क कीजिएगा, जिस स्थान पर होता है कोई एक लोटस नहीं होता है, वो अपने पूरे फैमिली के साथ रहता है, अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। और उसकी जो पूरी जड़ें हैं वो चारों तरफ फैली हुई रहती, एक दूसरे के साथ यूनि रिलेटेड होकर के रहते, को रिलेटेड होकर के वो रहते हैं। लेकिन विशेषता क्या है लोटस के अंदर कि है ना, जो कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से परे है, वो डिटैच है, कीचड़ उसको छू नहीं पाता है। तो परमात्मा ज्ञान, वो विजडम हमें क्या दे रहे हैं कि हम ये जो संसार, जिसको कहा गया है ये 5 विकारों से भरा संसार है, आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो कह सके कि नहीं मेरे अंदर ये वाइस नहीं है, ये वाइसेस नहीं है, मेरे अंदर क्रोध नहीं है, मेरे अंदर लोभ नहीं है। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि हाँ परसेंटेजली किसी के अंदर कम, किसके अंदर ज़्यादा है, लेकिन है तो सभी के अंदर। तो ऐसे जब एक वाइसेस के अंदर हम रह रहे हैं, तो परमात्मा ज्ञान हमें क्या मदद करता है कि इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी, है ना, पूरे परिवार वालों के साथ रहते हुए भी, चाहे है ना पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में हम जुड़े हुए हो, चाहे कोई भी फील्ड के साथ जुड़े, लेकिन हर एक के साथ, हर एक के बीच में रहते हुए भी हम उन सारी चीज़ों से, हर एक व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के स्वभाव, अलग अलग प्रकार के संस्कार से भी दूर, परे, डिटैच होकर के रहे, तब हम न्यारा होकर के रह सकते हैं। तब हमें इस दुनिया की तथा कोई भी आत्मा की उसके कड़े संस्कार हमें छू ना सके। इसलिए श्री गणेश जी के हाथ में लोटस दिखाया गया है। उसके सहित और क्या दिखाया गया है? गणेश जी के हाथों में मोदक दिखाया गया है। हमने ये भी सुना है कि मोदक
बनाना कोई साधारण सा काम नहीं है। मोदक बनाना कोई साधारण सा काम नहीं है। इसके पीछे भी, मोदक बनाने के लिए भी, जो मोदक बनाते हैं ना, उसके पीछे भी काफ़ी मेहनत है, काफ़ी मेहनत है। तब इसलिए आप देखो गणेश जी के हाथ में मोदक ऐसे होकर के है, ऐसे होकर के है, हाथ हमेशा सीधा रहता है। कभी गणेश जी मोदक को अपने मुंह के सामने लेकर के खाता हुआ नहीं दिखाया गया है गणेश जी को, हमेशा हाथों। लेकिन कब? जब इन सारी प्रतीकों को श्री गणेश जी के अंदर, जो कि विजडम के आधार से दिखाया गया है, जब उस विजडम को हम यहाँ अपने अंदर जब हम स्थापन करेंगे तब। उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया श्री गणेश जी के जो बैठक है, आप देखना कितनी शान से गणेश जी बैठे हुए रहते हैं। और उनके बैठक का जो पोजीशन है, आप देखना कि एक पाँव ऊपर रहता और एक पाँव नीचे की ओर रहता है, और वो भी थोड़ा सा टच किया हुआ रहता है, टच किया हुआ रहता है। तो उसके पीछे रहस्य क्या है कि इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से डिटैच होकर के रहना। कई जगह पर तो हम देखे हैं कि गणेश जी के पाँव, है ना, मूषक के ऊपर रहता है। मूषक उनके वाहन के रूप में दिखाया गया है। अब अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग वाहन हैं, जबकि श्री गणेश जी के मूषक रूपी वाहन को दिखाया गया है, बहुत काला एकदम रहता है ना। अब मूषक की निशानी क्या है? मूषक क्या करता है? मूषक जब काटना शुरू करता है ना, तो सबसे पहले जैसे देखो, जब कोई व्यक्ति को ऑपरेट किया जाता है तब उसको पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसको वो दर्द महसूस ना हो, और फिर उस व्यक्ति को ऑपरेट किया जाता है। अब मूषक भी क्या करता है? मूषक भी काटने से पहले अपना एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट पहले वो दे देता है, और जब वो काटता है तो हम में से किसी को भी पता नहीं चलता, बहुत ठंडी एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट रहता है। बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, मूषक ने काटा है आज, है ना। और मूषक का काटने का तरीका भी आप देखो, परमात्मा भी क्या कहते हैं, वो कुतर कुतर करके वो काटता है, और उसको अंदर आने के लिए कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं चाहिए, बहुत छोटी सी जगह से भी वो आना शुरू कर देता है। कहीं से भी वो देखा छोटी सी जगह है, वो वहीं से ही प्रवेश करना शुरू करता है। तो परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो घोर कलियुगी दुनिया है, जहाँ पर अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की अशांति, अनेक प्रकार के नेगेटिविटी वातावरण के साथ इंसान झुला हुआ है ना। और ऐसे समय पर आज हर एक व्यक्ति के जो कर्मेंद्रियाँ हैं, कहें, या हर आत्मा की आज ये जो कर्मेंद्रियाँ हैं, ये आज अपने वश में नहीं है, ये आज अपने वश में नहीं है। कहीं ना कहीं से वो मायावी प्रभाव, मूषक के मिसल वो आ ही जाते। उसके लिए, उस मायावी प्रभाव को आने के लिए कोई बड़े दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कमज़ोरी अगर ये मुझ आत्मा के अंदर है, कोई भी कमज़ोरी, तो वहीं से ही मायावी प्रभाव का आना शुरू होता है, मायावी प्रभाव का आना शुरू होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कब वो एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट दिखा करके वो मायावी प्रभाव, वो विकारें हमें वार करके चला जाता, पता भी नहीं चलता। और जैसे जैसे ये आत्मा को परमात्मा ज्ञान मिलना शुरू होता है, तो सबसे पहले ये आत्मा अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना शुरू करती है, जो कि दिखाया गया है कि श्री गणेश जी के एक पाँव मूषक के ऊपर भी है, मूषक के ऊपर रहता है, अपने वश में करके रखे हैं, उन कर्मेंद्रियों को अपने वश में करके रखे हैं। कहा जाता है कि ये आत्मा राजा है, मालिक है, और उसकी सारी कर्मेंद्रियां उसके कर्मचारी हैं। लेकिन आज क्या हुआ है? आज हर एक कर्मेंद्रियां राजा बन करके चल रहे हैं, और ये आत्मा आज वास्तव में दासी कर्मचारी बन गई है।
तो इतनी विशाल रूप से ये जो श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, लगभग 9 दिन तक, 10 दिन तक, इतनी खुशियों के साथ, इतनी उमंग उत्साह के साथ, वास्तव में ये आत्मा की, विजडम की प्रतीक का ये त्यौहार है जो आज हम सभी मनाने के लिए जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम श्री गणेश जी को अपने घर पर स्थापन करने के लिए जब हम जाएं, तो सबसे पहले सिर्फ इस मूर्ति को हम स्थापन नहीं करें, लेकिन उसके अंदर के जितने भी वो अध्यात्म प्रतीक है, वो विजडम है, हम अपने अंदर भी जब उसको स्थापन करना शुरू कर दे, अपने जीवन में स्थापन करना शुरू कर दे, तब हम कहेंगे कि हमने सच्ची सच्ची श्री गणेश चतुर्थी की पूजा या भक्ति हमने की है, तब हम कह सकते हैं। तो यही आश हम आप सभी से रखते हैं कि इस बार जब श्री गणेश चतुर्थी को आप घर पे स्थापन करो, तो उनके अंदर की वो सारी विशेषताओं को एक बार अपने अंदर उसको भर लो, तब होगी सच्ची सच्ची गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव। ओम शांति, ओम शांति।